Good morning, sir. Good morning, Pooja. Good morning, sir. Good morning. Do you all people start your preparation of the subject IoT? अरे हाँ बोले तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। बोलिए कहाँ शुरू करेंगे सर, चुपचाप मत रहिए। आई एक्सपेक्ट समथिंग आंसर फ्रॉम यू। Yes, sir. करेंगे। हाँ तो उसको करना शुरू कीजिए। क्या करेंगे तो काफी टॉपिक्स है जो आपको नहीं मिलेगा, तो वो फिर हमसे आप पूछिएगा। मैं आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग योर लर्निंग। अभी सब पढ़ेंगे समझेंगे उसको तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे and I have to solve those questions. ऐसा कोई फिक्स बुक नहीं है, फिक्स कोई एक नोट्स नहीं है, तो इसके चलते थोड़ा पढ़ना क्वाइट टफ। सो यू स्टार्ट वेरी अर्ली, थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए उसको, इस सब्जेक्ट को खासकर। जैसे इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये सब्जेक्ट है, थोड़ा प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा टफ है। बिल्कुल ज्यादा डेप्थ में नहीं है आपका, लेकिन जो कवरेज है सब्जेक्ट का इट इज वेरी वाइड rather than BTech. In BTech, something is concentrated on circuits, and the most part of this subject IoT of undergraduation means BTech. सेम 6 सेमेस्टर में वो लोग का भी है, मैं लेता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ उन लोग को भी। तो उन लोग का ज्यादातर पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर से, एम्बेडेड सिस्टम से, मैक्सिमम चीज कंसंट्रेट है उस पर। लेकिन आप लोग का ये पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन, पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन और कुछ प्रोटोकॉल्स है, IEEE प्रोटोकॉल, वायरलेस प्रोटोकॉल्स ऑफ 808 का, ये सब भी थोड़ा थोड़ा है। और वैनेट तक है आप लोग का, वेहिकुलर नेटवर्क, ये सब चीज वो लोग का नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो सब्जेक्ट का कवरेज है, जितना वाइड स्पेक्ट्रम में आपका सब्जेक्ट है, उससे कम यूजी का है, बट डेप्थ इज सो हाई। उन लोग का डेप्थ बहुत है। क्वेश्चंस जो आएंगे काफी हार्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं उन लोग के, उन लोग का क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल होंगे। बट आप लोग का जो क्वेश्चन होगा इट शुड बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अब अगर कोई क्वेश्चन, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सपना, अगर वो क्वेश्चन को टफ बनाते हैं इंटेंशनली, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। बट आप लोग का जो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चंस होना चाहिए, ये IoT जैसा सब्जेक्ट का जो कि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स है नाउअडेज, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और आप लोग को जितना बेसिक चीज है, बेसिक सारा चीज हम सारा कवर कर चुके हैं। अगर कुछ छूट रहा हो, इफ एनीथिंग आई मिस्ड, देन यू प्लीज रिमाइंड मी, और प्लीज यू टुक द कॉल ओवर दिस। आपको इसमें इनिशिएटिव लेना है कि कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या, कि ऐसा ये वाला टॉपिक एक बार फिर से करा दीजिए। ये हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछिए, नहीं तो बिल्कुल ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है लास्ट 10 to 12 क्लासेस। बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ हम ही बोले जा रहा हूँ। एनीवे, हमको थोड़ा सा आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई टू स्टार्ट। ओके, जो प्रोटोकॉल है ये IEEE 802.15.4, ये एक वर्जन है। 15.4 इज द वर्जन, एंड IEEE 802 का मीनिंग होता है दिस बिलोंग्स टू द वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, जो आपके वाईफाई का प्रोटोकॉल्स है, वाईफाई का प्रोटोकॉल्स आपका यूज होता है एज वेल एज योर मोबाइल, एज वेल एज योर नोट लाइक कंप्यूटर और लैपटॉप। द protocol or the software that is used for communication
wirelessly over the internet is the IEEE 802.xx.xx is the version. जो भी वर्जन होगा वो xx मतलब 15.4 यहाँ पर जो वर्जन है ये वर्जन आप लोग चेंज हो सकता है पर IEEE 802 स्टैंडर्ड इज द क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल्स यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में सर क्या क्या आता है? जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे पैन बोलते हैं, वो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लो पैन मतलब लो बजट पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ये है 802.15.4। तो 802.15.4 के बारे में एक छोटा सा स्टैंडर्ड एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। इंटरनेट का हर कुछ इसका अवेलेबल है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का सबसे अच्छा बात यह है कि सारा कुछ आपके इंटरनेट में अवेलेबल है। You just have to gather all those things into your copy। आपके कॉपी में आपका जितना पार्ट है उस चीज को कलेक्ट करके आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। वो जो नोट्स बनाना शुरू कीजिए और हम फ्रॉम द स्टार्टिंग वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट हम सारे क्वेश्चंस बनाना हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, 4 चैप्टर का बन भी चुका क्वेश्चन। हम आप लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको इंस्टॉलमेंट में हम पोस्ट करेंगे एलएमएस में, and you have to solve or you have to collect those answers for your examination। okay, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। और अगर समझ गए, अगर मैं जो समझा रहा था उस समय का चीज को समझ गए हैं तब आपको you are very facing very easy to mug up all those things। आपको इस सब चीज को दिमाग में डाल देने के लिए, आपको जस्ट पॉप अप करने के लिए, याद करने के लिए ये सब काफी इजी होगा अगर आप उसको लॉजिकली समझ के करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं इंटरनेट से हम इसको निकाले हैं, आप देख सकते हैं यूआरएल के ऊपर। तो IEEE 802.15.4 is a standard that was developed to provide a framework, a software or a फ्रेमवर्क और एक प्रोटोकॉल। ये सारा कुछ क्या है? एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर है, मतलब एक रूल्स है, ठीक है। जैसे रूल्स है तो मैं कहा था कि एक स्टैंडर्ड रूल्स हम लोग का लाइफ का ये है कि सुबह को आप अर्ली मॉर्निंग उठना है, योगा करना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है। तो ये जो एक सीक्वेंस है, सो दिस इज द रूल्स, सो दिस इज द रूल्स व्हिच इज द सॉफ्टवेयर। अब जो रूल्स होता है, रूल्स कभी दिखता नहीं है, रूल्स यू हैव टू ओबे, आपको उस रूल्स को मानना है। उसको वो कोई हाथ में लेके देकर चीज नहीं है। रूल्स इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका कोई वेट हो, ऐसा चीज नहीं है। वो ये एक रूल्स है, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब एक रेडीमेड फ्रेमवर्क। रेडीमेड फ्रेमवर्क इज आल्सो ए लाइक ए सॉफ्टवेयर। जैसे आप यू मे कंसीडर योर जूम इज अ फ्रेमवर्क। आपका जो जूम है ये एक फ्रेमवर्क है जिसपे आप काम कर रहे हैं, जिसपे आप जूम को आपने डेवलप किया है, जूम कोई और डेवलप किया है। यू जस्ट यूजिंग द जूम फॉर योर अटेंडिंग योर क्लास। तो आपका जो ये जूम ऐप एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड ऐप जो आप लोग शायद यूज कर रहे होंगे इस वक्त, तो या मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज द फ्रेमवर्क। इन दिस फ्रेमवर्क there is a provision to connect microphone, there is a way to connect speaker, there is a way to connect camera, and so many provisions are there to share my documents। तो ये सब सारे जितने भी चीज है वो सारा इस फ्रेमवर्क में है। किस फ्रेमवर्क में? जूम फ्रेमवर्क में है। यस सर, सर मैं क्लास में चलोगे एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, यही शुरू होलो আমাদের 6 সেমিস্টারের। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে। ओके, तो इसका थोड़ा बेसिक्स देखते हैं। ये यूआरएल अगर आप शेयर करना तो मैं इस यूआरएल को शेयर कर दूंगा। छोटा सा चीज है, यहाँ पर क्या क्या आता है देखिए, जैसे जिगबी
है, वाईफाई, ये सब ये लो पैन मतलब लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क का एक वायरलेस नेटवर्क है। ये इस नेटवर्क पे पर्टिकुलरली ये 802.15.4 प्रोटोकॉल यूज होता है। तो सर ये पैन है क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या? दिस नेटवर्क इज यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि आप लोग एक कंसीडर कीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या होता है? कोई भी कंसीडर कीजिए सॉफ्टवेयर टीसीएस। टीसीएस इज द रेनाउंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये टीसीएस का एक बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आपका 2000 कंप्यूटर्स है, 2000 कंप्यूटर्स है, जिसमें से 1200 इज कनेक्टेड ओवर द वायर्ड लैन, रेस्ट ऑफ 800 इज कनेक्टेड ओवर द वाईफाई, ठीक है। कुछ वाईफाई में कनेक्ट है, कुछ वायर्ड कम्युनिकेशन वायर्ड लैन में कनेक्ट है, सारे नोड्स उसके कनेक्ट है। इसमें 2000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जिसमें वर्कर्स और द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आर sit to work on their respective projects, उसके जो प्रोजेक्ट्स में वे काम करते हैं। ये कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हुआ। तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो अपना एक नेटवर्क बना कर रखता है, वो अपना इकोसिस्टम बना कर रखता है, ठीक है। ये अपना इकोसिस्टम में क्या रहता है, उनका अपना खुद का राउटर्स रहता है, खुद का जो सिस्टम में यूज करते हैं, जो सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, जो फ्रेमवर्क में वे लोग काम करते हैं, वो फ्रेमवर्क क्या रहता है, लोकल एरिया में रहता है, एरिया नेटवर्क में रहता है। दैट इज देयर ओन पर्सनल नेटवर्क, वो अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स, सिल्ली पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं मैं, तो जैसे कि टीचर्स हमारे यहाँ पे जो एलएमएस यूज करते हैं, जो मॉड्यूल आप लोग यूज कर रहे हैं, तो सेम एलएमएस जब हम लोग कॉलेज में बैठ कर के यूज करते हैं, सो वी डोंट हैव टू कनेक्ट टू द इंटरनेट टू एक्सेस आवर एलएमएस। हम लोग एलएमएस को एक्सेस करने के लिए वी डोंट नीड टू एनी क्या बोलते हैं, एनी इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज आवर the LMS is installed or our LMS is set up in our own server, in our own server। मेरे खुद के सर्वर पे तो इंटरनेट में जाने की जरूरत क्या है, जब घर पे ही हमको मिल रहा है वो चीज, तो हमको बाइक निकाल करके बाहर जाना क्यों है? तो बाइक लेकर के बाहर जाना is equivalent to the using the internet to send any data from outside the network। लेकिन अगर हमको फेसबुक ओपन करना है, then I have to need internet। But if we develop a Facebook alike software or Facebook alike system in our own campus, अगर खुद के कैंपस में फेसबुक टाइप का चीज रखते हैं, जिसमें सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स अगर उसके यूजर है, तो वी डोंट नीड एनी इंटरनेट कनेक्शन। आपको इंटरनेट कनेक्शन की क्या जरूरत है? हम अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क में पैन जो मेरा अपना है, ये पैन में ही हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें इंटरनेट का काम नहीं है। आईआईटीज में वैसे ही होता है, जितने भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, आई एम नॉट ओनली सेइंग दैट institute like IITs, NITs, so many private engineering colleges or private universities like MIT, lovely professional universities, Sarda University, बड़े-बड़े अच्छे so called अच्छे, I don't know they are अच्छे or not अच्छे, but they are very name and fame वाला universities, they have own personal area network। आपको movies download करना है, you can use their Wi-Fi and download your movies in 50 Mbps or 100 Mbps speed। आप लोग 100 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps में मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो लोग अपना एक क्लाउड बना के रखे हैं अपने कैंपस में। वो कैंपस में वहाँ पे जो भी मूवीज आते हैं, उनके जो नेटवर्क टीम है, नेटवर्क इंजीनियर का एक टीम रहता है उन लोगों का, जिस टीम में कुछ स्टूडेंट्स भी रहते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स भी रहते हैं, काफी बुक्स रहते हैं, ई बुक्स रहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज रहते हैं। वो लोग अपना सर्वर रहता है, उन लोगों के पास लॉट्स ऑफ फंड रहता है, जिसके चलते वो लोग बहुत बड़े-बड़े सर्वर्स रखते हैं, जिसमें थाउजेंड ऑफ टीवीज, टेराबाइट्स, जैसे 1 TB 2 TB होता है, थाउजेंड ऑफ टीवीज के सिस्टम रखते हैं, जहां पर वो मूवीज रख देते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स रखते हैं, बुक्स रखते हैं, एंड मेनी स्टफ, गेम्स वगैरह रखते हैं, सारा कुछ स्टूडेंट्स लोग खुद कलेक्ट करके वहां रख देते हैं। अब जिसको लेना है वो लोकल एरिया से ले लो, लोकल नेटवर्क से ले लो, आपको नो नीड टू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। एंड आप अगर चाहते हैं कि डाउनलोड इंटरनेट से डाउनलोड करना है, तो फायरवॉल इज प्रोग्रामिंग so that you cannot download anything from the internet। आप इंटरनेट से कोई चीज को डाउनलोड करने के लिए लोग फायरवॉल को प्रोग्राम करके रखते हैं।
पहले मैं भी यहाँ अपने सिलिकॉन नेटवर्क में सब प्रोग्राम किया था कि कोई चीज बाहर से डाउनलोड ना कर सके। डाउनलोड करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा जो लिमिटेड बैंडविड्थ है, क्योंकि मैं भी परचेज एनी बैंडविड्थ और परचेज एनी इंटरनेट सर्विस फ्रॉम एनी आईएसपी, सो देयर इज अ डेटा बजट। उसका डेटा बैंडविड्थ का बजट होता है कि आपको 16 Mbps है। एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग 40 Mbps ऑफ जियो, तो 40 Mbps इज लिमिटेड, वी कैन नॉट यूज 41 Mbps इवन। 41 Mbps मेरे पास 40 Mbps लिमिटेड है, उसी में काम चलाना है। तो हम केजी स्टूडेंट्स को, अगर मेरे यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स रहते हैं, इफ आई अलाउ ऑल 300 स्टूडेंट्स टू डाउनलोड एनी स्टफ्स फ्रॉम द इंटरनेट, देन आवर 40 Mbps नेट इज आल्सो नॉट इनफ फॉर देम। उन लोगों के लिए 40 Mbps नेट भी इनफ नहीं होगा। तो हमको वहां पर कुछ प्रोग्राम करना होगा कि बड़ा फाइल डाउनलोड नहीं हो, समथिंग ऐसा पार्सल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में देखिए यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ IEEE 802.15.4 फॉर इंडस्ट्रियल WSN। इंडस्ट्रियल WSN का एग्जांपल अगर लेना है तो टेक योर एग्जांपल ऑफ ए कोका कोला इंडस्ट्री। कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनके इंडस्ट्री को आप अगर ले लो, या फिर सुधा मिल्क का ले लो, या अमूल मिल्क का इंडस्ट्री के बारे में ले लो, वहां पर सारे सेंसर्स लगे हुए थे। यूट्यूब में कैन चेक यूट्यूब अमूल में आपका जो ऐड है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखिएगा, कैसे वो लोग मिल्क प्रोडक्शन कैसे पैकेज होता है, कैसे पस्चराइज होता है, ये सारे प्रोसेस होता है उनके सेंसर्स एंड ऑटोमेशन से। ऑटोमेटिक आता है मिल्क, एक जगह से हीट होता है, हीट होने के बाद उसका जो क्रीम है वो अलग हो जाता है, सारा सेंसर्स का काम है वहां पर। So there also they build up their own personal area network to control all those hardware or all those machines in the industry। इंडस्ट्री में वैसा चीज का सारे के सारे चीज को वो ऑटोमेशन में बना के रखते हैं। ओके, तो उसका जो पैन है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, IEEE 802.15.4। इसका परफॉर्मेंस इन्वेस्टिगेशन करना है। आप यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। कोई भी रिसर्च, दिस पेपर्स और दिस contents are the research paper। ठीक है, रिसर्च पेपर है, the way of writing is also like a research paper। तो ये रिसर्च पेपर जैसा ही रहता है, रिसर्च पेपर ही एक्चुअली। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट रहता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाएगा पूरा पेपर का कहानी है क्या, इस पूरे पेपर में बोलना क्या चाहता है, तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पार्ट से पता चल जाएगा। यू प्लीज लर्न एंड यू प्लीज नो हाउ टू रीड एनी रिसर्च पेपर। आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का जो वे है वो हमसे सुन लीजिएगा कि आप लोगों का इस सब्जेक्ट में काफी सारा रिसर्च पेपर से ही आपको करना होगा, क्योंकि ये रिसर्च पेपर का टॉपिक से ही उठा करके आप सिलेबस को बनाए हैं COT। ओके, फॉर द डिप्लोमा। तो दिस paper evaluates the performance of IEEE 802.15.4 for industrial WSN। तो WSN क्या है आप लोगों को पता है, काफी सेंसर रहता है, संभालने से कनेक्ट रहते हैं, एक बेस स्टेशन रहता है या एक से ज्यादा बेस स्टेशन रहता है, और बेस स्टेशन से हम लोग मॉनिटर करते हैं ओवर द वायरलेस कम्युनिकेशन बाय द सेंसर्स लगे रहता है, उसका पैरामीटर्स को हम दूर से देखते हैं। The protocol IEEE 802.15.4 has got the ability to provide real-time data transmission in WSN। In WSN, we require the real-time data transmission। Real-time data transmission मतलब अगर हमको सिल्ली का टेम्परेचर दिल्ली में बैठ के देखना हो, तो हमको जो टेम्परेचर हमको शो कर रहा है, I need that temperature in real time। In real time का कहने का मतलब होता है कि रियल टाइम कहने का मतलब होता है कि वहां पे जितना टेम्परेचर इस वक्त है, आई हैव टू शो दैट टेम्परेचर इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब तुरंत, जैसे ये हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दिस इज द रियल टाइम। अगर आप हमको सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं इसी वक्त बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके नहीं रखा हूँ कि रिकॉर्ड को चला दिए। अब मैं रिकॉर्ड पहले का भी किया था, एंड आई जस्ट प्ले द रिकॉर्ड at 11 AM। So that one is not the real time। रियल टाइम मतलब होता है अगर आप हमको लाइव, ठीक है, लाइव किसको बोलते हैं कि ये लाइव क्रिकेट मैच हो रहा है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, दैट इज आल्सो लाइव हो रहा है, तो दिस इज द रियल टाइम। ओके, तो रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो WSN में वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रियल टाइम ट्रांसमिशन द वायरलेस सेंसर नेटवर्क, देयर इज नो यूज ऑफ एनी वायरलेस सेंसर नेटवर्क।
वायरलेस सेंसर नेटवर्क का कोई काम नहीं है अगर हम उसको रियल टाइम नहीं करते हैं तो। आज का दिल्ली का टेम्परेचर दिल्ली में अगर हम 2 दिन बाद पता चलेगा वो मेरा कोई काम का नहीं है। इवन आधा घंटा बाद भी पता चलेगा तो मेरा कोई काम का नहीं है, बिकॉज आउट by considering that temperature or that parameters I have to take action on that time only। हमको उसी टाइम में उसका एक्शन लेना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमको कमाना है, अब 1 घंटा बाद पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ गया था तो मेरे लिए क्या काम का है, वो तो काम करेगा। तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रियल टाइम WSN होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर GTS इज द गारंटेड टाइम स्लॉट। गारंटेड टाइम स्लॉट का मतलब होता है कि गारंटेड टाइम स्लॉट का जो एग्जांपल मैं एक समझाता हूँ, तुरंत एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग को we take the vaccine of COVID-19, when we book your vaccine time or vaccine slot in COVID app और जो भी ऐप से आप लोग उसको बुक करते हैं, या हम लोग भी वो कोविड से ही बुक किया था, तो बुक किया जाता है हमको, वो टाइम हमको दे देता है, दैट इज द गारंटेड टाइम स्लॉट। इफ वी goes to the vaccine center on my time slot, I definitely get the vaccine। अगर उस टाइम में जाता हूं तो वैक्सीन हमको तुरंत उस टाइम स्लॉट में मिल जाती है। दिस इज द गारंटेड टाइम स्लॉट। गारंटेड टाइम स्लॉट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किसी को, सबको भी। तो गारंटेड टाइम स्लॉट कम्युनिकेशन सिस्टम से वायरलेस सेंसर नेटवर्क चलता है, बिकॉज कि जब डेटा सेंड करना है हमको रियल टाइम करना है, एंड द चैनल शुड बी गारंटेड टाइम स्लॉट। ठीक है। अब उसका जो मैक है, मैक कंपैरिजन बोलते हैं उसको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब मैक मैकेनिज्म जो है ये हमारा GTS होना चाहिए, क्योंकि गारंटेड टाइम स्लॉट अगर नहीं होगा, अगर कोलिजन होगा तो सिस्टम हैव टू रीसेंड द पैकेट्स और रीसेंड द डेटा आफ्टर सम टाइम। और if at the sender end data packet is resent 2 to 3 times, it means that when I get the data at the base station is not the real time। अगर रिसेंट करके डेटा को भेज रहा है तब हमको जो डेटा मिलेगा बेस स्टेशन एंड में वो रियल टाइम नहीं होगा, कि 2-3 बार सेंड करने के बाद ना, एक बार हुआ फेल हो गया, फिर भेजा फिर फेल हो गया, थर्ड टाइम भेजा तब हम रिसीव किए। It means that the data which I receive is not the real time, it's not the real time। Okay, so according to the standard the maximum 7 GTS can be allotted in a one super frame। In last class I talked about the super frame। super frame टेक्नोलॉजी जो था वो परफॉर्मेंस एनालिसिस था, ये सेम प्रोटोकॉल 80 आपके जो 802.15.4 जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का जो बारे में जो सुपर फ्रेम बोले थे, वो एक सुपर फ्रेम को जाने के लिए, सुपर फ्रेम मतलब क्या फ्रेम, डेटा फ्रेम जिसमें डेटा पैकेट होके जाएगा, तो वो जो सुपर फ्रेम है वो सुपर फ्रेम में 7 GTS मतलब 7 guaranteed time slot is allotted for the one super frame to be sent from transmitter into receiving end। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछेगा इस पर। ठीक है, आप यहां पर आ जाते हैं। अच्छा, बीकॉन इनेबल्ड, और यहाँ पर बीकॉन इनेबल्ड मोड, और यहाँ पर नॉन बीकॉन इनेबल्ड। बीकॉन मतलब क्या होता है, हमें बीकॉन के बारे में, एम्बुलेंस अगर रास्ते से एम्बुलेंस जाता है तो हम लोग घर से पता चलता है कि एम्बुलेंस क्या, क्यों, बिकॉज दे सेंड द बीकॉन सिग्नल फ्रॉम देयर व्हीकल। उस व्हीकल से बीकॉन मतलब आ रहा है, बीकॉन मतलब हॉर्न देकर जाना, कोई ट्रेन जब पास होता है अगर हॉर्न प्रेस करके जाता है दिस इज द बीकॉन। तो यहाँ पर बीकॉन इनेबल्ड मोड मतलब है पैन कोऑर्डिनेटर पीरियोडिकली जनरेट से बीकॉन फ्रेम एवरी आफ्टर बीकॉन इंटरवल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स पैन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बुलाऊंगा एक बीकॉन, किसे अटेंडेंस लेते हैं हम लोग एक क्लास में, फिजिकल क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर। सो अगर हम लोग इस तरह से मैं एक बीकॉन मैसेज सेंड कर रहा हूं, रोल नंबर 1, इफ आई गेट ए रिप्लाई बीकॉन मैसेज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स व्हिच इज रोल नंबर 1, इट मींस दैट द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं बीकॉन। तो हर एक पैकेट का अपना बीकॉन रहता है। अगर मैं 100 data packets I have to send over the channel, then every data frame have their own beacon bits। ठीक है, और अब वहां पर साउंड नहीं है,
हम साउंड के एग्जांपल लेके समझाएं कि एम्बुलेंस जा रहा तो साउंड आएगा, मैं पुकारूंगा तो साउंड आएगा, बट हियर इज नॉट द साउंड, इट इज द बीट्स। ये डेटा बीट्स रहता है। बीकॉन इंटरवल्स में एक जो बीकॉन फ्रेम रहता है, बीकॉन फ्रेम में पता चलता है कि ये कितना नंबर ये डेटा फ्रेम्स है, कितना नंबर का फ्रेम है। ये अगर 100 फ्रेम है और 88 नंबर का फ्रेम है, जिसका मतलब ये होता है कि 12 फ्रेम और आने वाला है। ओके, ये होता है बीकॉन इनेबल मोड, जिसमें बीकॉन है। और जिसमें बीकॉन नहीं है, जिसमें बीकॉन नहीं है, उसमें क्या रहता है, अनस्लॉटेड CSMA। CSMA मतलब चैनल सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। उस सिस्टम से भेजना पड़ेगा अगर बीकॉन मैसेज नहीं है तो। मतलब पहले क्लियर होना पड़ेगा कि चैनल को सेंस करना होगा, इस चैनल इज फ्री फॉर मी और नॉट। और अगर फ्री है तभी हम अपना डेटा बिट्स भेजेंगे, एक सेशन क्रिएट कर देंगे कि भाई इस समय हम 50 MB डेटा भेजेंगे। तो जब तक 50 MB मेरा डेटा नहीं चला जाता है तब तक वो चैनल सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है, तब तक वो चैनल सिर्फ मेरे लिए। अगर हमको दिल्ली से दिल्ली जाना है तो हम राजधानी के, अगर मैं आई परचेज वन टिकट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस एंड द सीट नंबर व्हिच I am allowed or I am allotted to sit or to sleep over there, तो उस सीट, तब तक वो सीट मेरे लिए है जब तक हम दिल्ली पहुंच नहीं जाते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो मैं उस सीट से उठ जाऊंगा, उस सीट पर मेरा कोई राइट नहीं है, उसके बाद वो सीट अब और किसी को अलॉट होगा वहां से। सिमिलरली जो चैनल है, उस चैनल तब तक के लिए अलॉट हो जाता है जब तक उसका डेटा चले नहीं जाता है पूरा कंप्लीट डेटा। जब तक नहीं, कंप्लीट डेटा मींस नॉट द वन फ्रेम, कंप्लीट डेटा मींस द इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेम। बहुत सारे फ्रेम मिलाकर एक फ्रेम में तो लिमिटेड डेटा आएगा। अगर हमको 100 MB भेजना है और एक अगर है मान लीजिए कि 10 MB का, तो 10 MB को हमको 100 MB में करना है, तो आई पर 10 पैकेट्स जो मैं समझाया था कि इफ आई गोस टू परचेज, पता नहीं आप लोगों को बोला था या यूजी को बोला था, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसको कौन एग्जांपल लेता हूँ, नहीं उसे वही लोगों को बोला था शायद, कि अगर हमको 1 क्विंटल ऑफ राइस खरीदने जाना है, मैं दुकान में गया एंड आई परचेज 1 क्विंटल ऑफ राइस 100 kg, और उनके पास जो पॉलीथीन का जो बैग है, जो पॉलीथीन बैग बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं, उसमें एक प्लास्टिक में 5 kg ही रहता है उसमें। देन अगर 5 kg एक पॉलीथीन में कैन कैरी ओनली 5 kg, इट मींस दैट आई हैव टू टेक 20 सच पैकेट्स। हमको 20 उस तरह का पैकेट लेना है तब ना 100 kg होगा। 5 into 20 equals to 100, then I have to take 20 such packets। हमको 20 ऐसा पैकेट लेकर के घर आना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पैकेट में जितना डेटा आएगा तो आपको कितना ज्यादा डेटा भेजना है उस हिसाब से पैकेट बनता है और उसके बाद से चैनल से जाता है। The physical layer is responsible for transmission and reception of data. Reception of data using a selected radio channel according to the defined modulation and spreading techniques. The spreading in all frequencies band is based on direct sequence spread spectrum. ये सब चीज आप लोगों का है नहीं, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन का चीज था। वायरलेस कम्युनिकेशन का आपको पढ़ना नहीं है, आपको जाना है परफॉर्मेंस एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन में। ये है आपका 15.4 का IEEE 802 का डेटा सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर। डेटा सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर का ये आपका हो गया पूरा डेटा फ्रेम। ये जो पहला ब्लैक है, ये ब्लैक उसका है बीकॉन, ठीक है, वहां पे है कि भाई हम कितना नंबर का, हम कितना नंबर है और भी कितना आने वाला है। ऑल सच डेटा आर included on that particular section of super frame. बस that is that all about this chapter। इसमें आपको परफॉर्मेंस इन्वेस्टिगेशन है कि कैसा परफॉर्मेंस होता है पैन के लिए। जो IEEE 802.15.4 है, 15.4 है, वो इंडस्ट्रियल डब्ल्यूएशन में क्या काम आता है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि दो तरह का होता है, एक बीकॉन एक नॉन बीकॉन। उसमें सुपर फ्रेम टेक्नोलॉजी से काम करता है। इसका मतलब जो लास्ट चैप्टर था
ठीक है, द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ IEEE 802.15.4 इन WSN, वो और ये चैप्टर इज वेरी सिमिलर। ठीक है, नोट्स उसके एक ही तरह का है, उसमें भी सुपर अलग अलग है दोनों, बट वेरी सिमिलर चीज है उसमें। और किसी का क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए। If anyone have any question, please ask from this section. किसी का क्वेश्चन नहीं है? Okay. Now I ask some. Okay. So no one have any question. किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जहाँ तक कुछ फंसेगा, जहाँ पर हम तो अल्टरनेट डे जो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये जो क्लास है, इस क्लास के हिसाब से तो मैं लूंगा ही आपको थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा, कमिंग सैटरडे आई विल नॉट एबल टू टेक क्लास, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी में रहूंगा। तो सैटरडे को भी नहीं होगा एंड ट्यूसडे को भी नहीं होगा। अप टू ट्यूसडे तक मैं लीव में हूँ, from Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. These 5 days I took leave. So next we will meet on next Thursday. ठीक है, so you have 1 week in your hand. And if I get free time, I give some questions. some कुछ questions आपको दिए भी हैं. If you check your LMS to find some assignments over there. तो आप लोग उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी अगर क्वेश्चंस मैं और बना पाता हूं तो मैं उसको भी अपलोड करूंगा इन माय लीव पर। आप छुट्टी पर रहेंगे तब भी हम घर में बैठ करके कुछ क्वेश्चन को बनाने को फ्री टाइम मिल गया तो मैं डेफिनेटली इसको बनाऊंगा। इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चन देन आई वांट टू क्विट। किसी का क्वेश्चन है क्या? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हम कितना ग्रेट टीचर बन गए, कोई किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, सबको समझ में आ जाता है। ये सच में पॉसिबल है क्या? प्रदीप मातो, प्रदीप मातो, रमेश सोरेन, रमेश, ये लोग नहीं है क्या भाई? यांशु, यांशु, Yes, sir. कहाँ चला गया प्रदीप? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर थोड़ा। अच्छा ठीक है, फिर इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चन देन आई एम क्विट करता हूँ मैं। आइदर मुझे क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, आई हैव 5 मिनट्स। पूजा, निकिता, निधि, यस सर। कोई सर वो क्वेश्चन? अपर्णा, मैं पढ़ लेती हूँ सर, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अपर्णा, निकिता, किसी को नहीं है ना क्वेश्चन? ओके, तब हम क्विट करते हैं। सर हमको एक प्रॉब्लम है सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर आप जो असाइनमेंट में जो देते हैं ना सर क्वेश्चन सब, हाँ वो हम लोग लिख तो लेते हैं लेकिन हम लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग। हम चेक करके बताएंगे, आप सिलेबस हो जाने दीजिए, उसके बाद सिर्फ एक ही काम रहेगा, क्वेश्चन आंसर डीलिंग। जो क्वेश्चन देंगे आंसर लिखिएगा, उसके बाद मैं जो जूम में आऊंगा उसमें सारा के क्वेश्चन हम डाउनलोड करके हम शो करके दिखा दूंगा जिसमें आप लोग ठीक लिखे कि नहीं लिखे। दैट इज माय ड्यूटी। हाँ सर वही चीज बोलना था, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट तो सारा बना लेते हैं लेकिन हम लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि ये आंसर राइट है कि ये। डेफिनेट एकदम ठीक बोले हैं, ठीक बोले हैं, तो होगा ही। आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो, पता नहीं रहेगा तो फिर लिखने में क्या आएगा। नहीं ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा और चेक आपके लाइव चेक कर दूंगा बहुत समय। मैं लाइव आपके यहाँ पे मैं डाउनलोड करूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ देख लेंगे। आप लोग जिसका जो क्वेश्चन लिखे हैं उस तरह से हम लोग देख लेंगे, जो सही है जो गलत है मैं बोल दूंगा कि इस तरह से नहीं होगा, उस तरह से होगा।
ओके सर। ठीक है, वो तो करना ही होगा। इसलिए हम जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को खत्म करके हम आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप लोग शुरू करो, तब तो क्लास में अब आएगा ना, एक्चुअल सिलेबस कंप्लीट होगा। ये तो मेरा तरफ से हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से कंप्लीट होना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, आप लोग क्वेश्चन पूछो, तब होगा ये सारा कुछ, और तभी वो 100% टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, ठीक है, हम क्विट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।